नमस्कार दोस्तों, सागर सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिससे रिलेटेड 100 क्वेश्चनों का अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? लाल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या आमाशय? तो राइट आंसर क्या होगा? यकृत होगा। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताइए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में पाया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? टेम्परेचर। शरीर का टेम्परेचर कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो तापक्रम के लिए हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी सी नंबर से। अब देखिए, हाइपोथैलेमस तापक्रम नियंत्रित करता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा है, बताइए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? प्रतिवर्तित क्रियाओं का आंसर जानने से पहले ये देखते हैं प्रतिवर्तित क्रिया होता क्या है। देखिए, प्रतिवर्तित क्रिया यानी ऐसी क्रिया जिससे मस्तिष्क का प्रयोग न किया जाए। जैसे मान लीजिए कि गर्म वस्तु कोई चीज़ है, गर्म चीज़ कोई भी, हम उसे छू रहे हैं तो मेरा हाथ अपने आप हट जाता है। किसी का भी अपना मतलब हाथ तुरंत हटता है, उसमें हम ये नहीं सोचते यार हाथ हटाना है या नहीं, तुरंत हट जाता है। तो ऐसी क्रिया प्रतिवर्तित क्रिया कहलाती है। जैसे खाना रखा है, कोई अच्छा भोजन, लजीज भोजन रखा है, उसको देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, न कि हम लाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि बताइए प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो उसका नाम है मेरुरज्जु। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक, इसको आप अगर लिख के याद करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? तो टाइलिन, लार में टाइलिन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब ध्यान दीजिए, कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवा के साथ साथ ग्लूकोज भी देता है। पता है क्यों? एनर्जी के लिए, तत्काल एनर्जी के लिए। यानी कि हमारे शरीर को ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है, तो शरीर अपने अंदर उत्पादित क्या करेगा? ग्लूकोज ही उत्पादित करेगा ना। तो ऊर्जा के लिए शरीर क्या उत्पादित करता है? राइट आंसर बी होगा, ग्लूकोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण, किस प्रकार पौधे अपने अंदर खाद्य पदार्थों को रखते हैं? तो सुक्रोज, राइट आंसर सी होगा, सुक्रोज में रूपांतरित करके अपने पास रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/60 होता है, 120/80 होता है, 200/30 होता है, 140/60 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 120/80। अब देखिए 120/80 क्या है? ऊपर 80 120 है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक, और जो नीचे है 80 उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक। ठीक, अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है? देखिए, सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक जब हमारी धड़कन धड़कती है, पंपिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो जब धड़कता है, पंपिंग करता है, तो उससे बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब शांत रहता है, रिलैक्स मूड में रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। यानी कि पंपिंग करने की क्रिया को सिस्टोलिक और रिलैक्स करने की क्रिया को डायस्टोलिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, देख कौन है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या मतलब एनीथिंग जो भी हो। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ड्यूरामीटर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? देखिए हमने क्या पढ़ा था शुरू में, क्या पढ़ा था? टेम्परेचर के लिए पढ़ा था ना। टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है? भूल गए? हाइपोथैलेमस बताया गया था। हाँ, तापक्रम का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ये पूछा है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। इसका राइट का आंसर क्या होगा? सी होगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब देखिए सेरिब्रम दिया है, एक सेरिबेलम दिया है। सेरिबेलम क्या है? अब देखिए सेरिबेलम क्या है? शरीर को संतुलन, शरीर का जो संतुलन है, जैसे हम खड़े होते हैं तो खड़े रहते हैं, गिरते नहीं हैं, बैठते हैं तो गिरते नहीं हैं, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए जो काम करता है वही होता है सेरिबेलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन के कारण। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आप सुना होगा कि इंसुलिन की वजह से लोगों को अंदर डायबिटीज़ की बीमारी होती है, मतलब शुगर की बीमारी हो जाती है। अधिक शुगर होने पर, इंसुलिन कमी होने पर इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन की कमी से शुगर बीमारी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है? तो ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। ठीक, और ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में कितना पाया जाता है? सबसे पहले सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन होता है 78%, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%, यानी कि 21%। उसके बाद आर्गन पाया जाता है। आर्गन होता है 0.93%। बचता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 0.03%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सियोकाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? अब मुख्य श्वसन अंग, आप कहें, कोई कहे लीजिए नाक है, नाक नहीं रहे सांस कैसे लेंगे? ठीक है, मनुष्य में मुख्य श्वसन, लेकिन सांस लिए जरूर शुरुआत नाक से होता है, नाक से फिर सांस नली से होते हुए फेफड़े तक जाता है, लेकिन मेन प्रक्रिया फेफड़े का होता है, मेन काम। ठीक है, फेफड़ा, यानी कि मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। और फेफड़ा देखिए रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। और फेफड़ा ही जैसे हम सांस लेते हैं तो उसमें कई सारी गैसें चली जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनीथिंग, तमाम गैसें आती हैं। उसमें से ऑक्सीजन केवल लेकर शरीर के अंदर प्रवाह करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो भी गैसें हैं उसको बाहर कर देता है फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? देखिए, जब हाई रहेगा तो उसे बोलेंगे हाइपर। ठीक है, हाइपर बोलेंगे तो हाइपर टेंशन होता है। लेकिन अगर पूछ लिया होता है निम्न है, लो बीपी है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपो होता है, ध्यान रहे, ये लिखा है हाइपो, हाइपर। तो हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है,
पौधे अधिक जल होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर कर देते हैं जल को। क्वेश्चन एक बार पूछा है, यानी कई बार पूछा है कि वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है उसे किससे नापते हैं। ध्यान रखिएगा, पोटोमीटर, इसको बोलते हैं पोटोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो ध्यान देखिएगा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। जड़, रंध्र, टहनी या तना। इसका आंसर क्या होगा, रंध्र होगा, बी नंबर। ठीक है, इसको स्टोमेटा ही बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार कैसा होता है। फेफड़े का आकार गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। फेफड़े का आकार होता है, ऐसे होता है फेफड़ा कि गोला भी नहीं है, त्रिभुज भी नहीं है, चतुर्भुज भी नहीं है, शंक्वाकार है। इसलिए राइट आंसर सी होगा, फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। भोजन का पाचन उपचयन क्रिया है, ए नंबर से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया। पृथक्करण का नियम, एस्ट्रियंस, डार्विन, मेंडल या बेबीलोनियम। तो देखिए, पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया है। इसे मेंडल का द्वितीय सिद्धांत भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे मेंडल का द्वितीय सिद्धांत भी बोलते हैं। और यह जो द्वितीयक से पृथक्करण नियम है, द्वितीयक सिद्धांत है, ये संकर प्रयोगों पर आधारित है। संकर, संकर मतलब जानते हैं क्या होता है। संकर मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड का हिंदी संकर होता है। मतलब दो या अधिक बीजों को मिलाकर एक नया बीज तैयार करते हैं जिससे पैदावार अधिक हो, उसे ही कहते हैं संकर या हाइब्रिड बीज। ठीक है, तो द्वितीयक सिद्धांत या पृथक्करण का नियम किसने दिया है, तो मेंडल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। क्वेश्चन को ध्यान सुनेंगे तो जल्दी याद होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये जीव विज्ञान के पिता नहीं है, शब्द का खोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अधिकतर आपको लैमार्क ही मिलेगा, लेकिन लैमार्क और ट्रेविरेंस ने मिलकर किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जानते हैं। यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है। सबको पता है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जानते हैं। वनस्पति विज्ञान, देखिए वनस्पति विज्ञान को पहली बात बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, बॉटनी, और बॉटनी के फादर यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, थियोफ्रेट्स। ठीक है, थियोफ्रेट्स बॉटनी के पिता कहा जाते हैं। देखिए थियोफ्रेट्स ये किस देश के निवासी है पता है आपको। ये हैं ग्रीक, ग्रीस देश के निवासी हैं, ग्रीस देश के। ठीक है, अब इसका आवश्यकता पड़ेगी इसलिए बताते हैं, ग्रीस देश के निवासी हैं थियोफ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। अब बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी के खोजकर्ता कौन है आपको पता है, थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स कहाँ निवासी थे, ग्रीस के, और ग्रीस की जो भाषा है वो है ग्रीक। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीकी भाषा हुआ ना। ठीक है, तो फैक्ट के साथ में आप याद करेंगे कोई चीज़, एक स्टोरी बनाकर तो याद हो जाता है, जल्दी याद होता है, भूलेंगे नहीं आप दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, शैवालों का अध्ययन होता है। ध्यान रखिएगा, अगर यही कहता माइकोलॉजी, माइकोलॉजी
माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गिक, अनुवांशिकी, कार्यकी या पारिस्थितिकी? राइट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव विज्ञान की शाखा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। आप पूछ ले पोमोलॉजी किससे? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तब? अच्छा, पोमोग्रेनेट एक फल होता है, पता है आपको? पोमोग्रेनेट मतलब अनार होता है, पोमोग्रेनेट फल है, यानी पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी, सी नंबर सही इसका। ठीक। अभी आपसे लास्ट में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी, परागण का, परागकण का, बीज का, फल का या पत्ती का? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फल का, चट्टानों का या पौधों का? पीडियोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? पौधों को नाम देने वाली विज्ञान, नामकरण, वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण? तो पौधों को नाम देने वाली विज्ञान कौन सी है? क्या होगा? वर्गीकी होगा, बी नंबर से होगा। ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, आप उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है आपको कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ये वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? एंगलर, लिनियस, अरस्तु या लैमार्क? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में या मृत शरीर में या पानी में? इसका जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।